बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो सबक है आपके मोबाइल के हवाले से है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और या आपका मोबाइल घर में किसी जगह गुम हो गया है और आपको मिल ही नहीं रहा, तो आप उसको कैसे तलाश करेंगे। और अगर चोरी हो चुका है तो उसमें डाटा किस तरह से आप डिलीट करेंगे। और इसी तरह अपने मोबाइल में आप कैसे देख सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ चल रहा है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, आप किसी भी तरीके से उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आम लोग नहीं बताते। ये तो लोग बता देते हैं कि मोबाइल कैसे ढूंढना है, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए आपको, आपका जो मोबाइल आप ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, वो कोई नहीं बताता। बस यही बताते हैं कि मोबाइल इस तरह आप ढूंढ सकते हैं। तो फाइंड माई डिवाइस एक एप्लीकेशन है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई फ़ोन लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी ढूंढ सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहीं अगर फाइंड माई डिवाइस आप गूगल पे लिखते हैं, गूगल पे लिखने के बाद आप जाएंगे अपने मोबाइल में, वहाँ पे अपने अकाउंट में, और अकाउंट में जाने के बाद आप जो है अपनी जीमेल को लॉगिन करेंगे और वहाँ से आप इसको अपने मोबाइल को ढूंढ सकेंगे। और तीसरा तरीका यह है कि आप अपने डायरेक्ट जीमेल पे जाएं और जीमेल पे जाने के बाद अपने अकाउंट से अपने मोबाइल को ढूंढें, जीमेल के अकाउंट से। अब सबसे पहले हमारे पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल गुम हुआ है उसके अंदर सबसे पहले तो इंटरनेट ऑन होना चाहिए। इंटरनेट के ऑन होने का आपकी लोकेशन से ताल्लुक़ है, यानी कि अगर आपका इंटरनेट आपके चोरीशुदा मोबाइल में ऑन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल कहाँ पे चल रहा है, उसमें कितने फ़ीसद बैटरी है, उसमें जो वाईफाई चल रहा है या मोबाइल का डाटा चल रहा है, वो भी आपको बता देगा। फिर अगर आप उसका डाटा ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि उसके अंदर जो मौजूद डाटा है आपका वो आप ख़त्म करना चाहते हैं, अरेज़ करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद हम सिक्योरिटी पे जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद हमने सबसे पहले अपनी ये सेटिंग कर लेनी है, फाइंड माई डिवाइस। अपने मोबाइल की ये फाइंड माई डिवाइस को उसको हमेशा ऑन रखें। अब इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, इसके लिए आपकी मोबाइल की लोकेशन, अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी लोकेशन को ऑन करें। तो यहाँ पे जैसे मैं लोकेशन को ऑन करता हूँ, लोकेशन को ऑन करने के बाद ये देखें यहाँ से चला गया, यानी कि फाइंड माई डिवाइस, मेरी जो लोकेशन है वो ऑन हो चुकी है। तो अगर आपके मोबाइल में आपकी लोकेशन ऑन है तो आप अपने मोबाइल को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जो आपका चोरीशुदा मोबाइल है। तो अभी मेरे पास एक मोबाइल पड़ा हुआ है जिससे मैं आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन को ऑन रखना है। आपके मोबाइल जो आपका गुम हो गया उसके अंदर लोकेशन ऑन होनी चाहिए। अगर आप लोकेशन लाइव देखना चाहते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है। और दूसरे नंबर पे आपका उस मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, आपकी लोकेशन भी ऑन नहीं है और आपका इंटरनेट भी ऑन नहीं है, तो आप सिर्फ़ उसमें रिंग कर सकते हैं और उसका डाटा ख़त्म कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं जीमेल पे। तो जीमेल पे जाके आपको दिखाते हैं कि आप अब कैसे इसको तलाश कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने आपको बता दिया, लोकेशन ऑन हो, इंटरनेट ऑन हो और फाइंड माई डिवाइस जो है उसका ऑन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने मोबाइल का जो है पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ चल रहा है। तो अब जो आपके चोरीशुदा मोबाइल में जीमेल अकाउंट ओपन है, वहीं आपने किसी और मोबाइल में अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जीमेल का अकाउंट किसी और मोबाइल में लॉगिन करने के बाद आपने उसमें देखना है कि आपका मोबाइल कहाँ चल रहा है। सबसे पहले मैं जीमेल पे जाता हूँ। तो जीमेल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैनेज योर गूगल अकाउंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो कल हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पे आए तो सिक्योरिटी पे जब आते हैं, तो सिक्योरिटी पे आने के बाद आप नीचे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल पर कौन कौन सी डिवाइस लॉगिन है, यानी कौन कौन से मोबाइल आपके इस जीमेल अकाउंट पे चल रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास वीवो का चल रहा है, ओप्पो का चल रहा है, और ये मैंने विंडो में जो ओपन किया हुआ है।
और यहाँ पे मज़ीद 2 ऐप जो मोबाइल हैं वो इसके अंदर लॉगिन है। ये मेरे पास पहले मोबाइल थे तो ये मैंने सेल कर दिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि ये इसके अंदर भी आपका जीमेल अकाउंट जो है लॉगिन है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। यहाँ से मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ, साइन आउट करके, ताकि वो उस मोबाइल से मेरी जो ये जीमेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये भी मोबाइल है, इसका मुझे पता नहीं है कहाँ पे और कौन सा मोबाइल है, इसको मैं यहाँ से भी साइन आउट कर देता हूँ। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आपके जीमेल पे कौन कौन से मोबाइल और डिवाइसेस जो हैं वो लॉगिन रही हैं आपके जीमेल अकाउंट पे। तो आप इसके ज़रिए उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अब मेरे पास ये 3 है, एक तो लैपटॉप में और उसी तरह एक ओप्पो का मोबाइल है और ये किया है। अब मेरे पास यहाँ पे ओप्पो का मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी कि साइन आउट, फाइंड फ़ोन। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल की लोकेशन जो है ये देखें, ये कनेक्ट कर रहा है आपकी डिवाइस के साथ, यानी कि जिसमें मेरा ये जीमेल अकाउंट पहले से लॉगिन है। जब इसके अंदर लोकेशन ऑन नहीं होगी दूसरे मोबाइल में तो यहाँ पे ये लोकेशन शो भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसके अंदर लोकेशन जो है वो ऑन होनी चाहिए। लोकेशन जब ऑन होगी तो फिर यहाँ पे ये लोकेशन आपको दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे ये देखें, इस पर क्लिक करता हूँ। ये पड़ा हुआ है मोबाइल मेरा, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इस जगह पे ये मोबाइल जो है मेरा चल रहा है। ये लोकेशन मेरे मोबाइल की वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये मोबाइल आसपास करेंगे तो ये यहाँ से हिलना भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसको तलाश कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से कोशिश करते हैं, ये देखें कि आप किस जगह से उसको ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप जहाँ पे ये देखें आपको बता देगा कि आपका मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है और कितने दूर पड़ा हुआ है। 7 मिनट के फासले पे आपके ये गज्जू मत्ते से, क्योंकि मैंने अपनी जो लोकेशन बताई है वो लाहौर गज्जू मत्ते से, और ये मोबाइल जो है एक कॉलोनी में मौजूद है। तो इसने गज्जू मत्ते से लेके इस मोबाइल तक मुझे बताया है कि ये आपको 7 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने ऊपर लोकेशन अपनी जिस जगह मैं बैठा हूँ उस जगह की नहीं बल्कि थोड़ा सा दूर की यहाँ पे लोकेशन डाली है। तो ये देखें, तो यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब या 1.5 किलोमीटर के करीब फ़ासला है। और उसके बाद जो है यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो ये आप जैसे जैसे चलते जाएंगे तो ये आपकी लोकेशन जो है ऑन रहेगी। और आप ये देखें जिस तरह जाएंगे जब तक मोबाइल के पास नहीं आप पहुँच जाते ये बंद नहीं होगा। तो ये है एक तरीका मोबाइल को ढूंढने का। यहाँ पे आपने इसको लोकेशन को चेक कर लिया कि कहाँ पे मोबाइल, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप इसको उसके पास जा सकते हैं कहाँ पे वो मौजूद होगा। और इसी तरह अगर आपको मोबाइल घर में गुम हो गया, मिल नहीं रहा और मोबाइल भी बंद पड़ा हुआ है, और इसकी मोबाइल जो अगर बंद भी पड़ा हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे प्ले साउंड, तो इसकी जो रिंग है वो ऑन हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो है बेल बजना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके मोबाइल में ये देखें आवाज़ आ रही है, तो आपके मोबाइल में रिंग बजना शुरू कर देंगे, यानी कि टून बजना शुरू हो जाएगी आपके मोबाइल में, जो आपका मोबाइल मौजूद है आपके पास। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। तो जैसे हम बंद करेंगे तो ये आपका मोबाइल अगर घर में है तो वो पता चल जाएगा कहाँ पड़ा है। इसके लिए आपका इंटरनेट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इंटरनेट है या नहीं है फिर भी ये रिंग जो है वो इसमें जो है बजना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा इसका डिलीट कर दे तो यहाँ नीचे के अरेज डाटा की ऑप्शन नीचे मौजूद है। आप अपने उस मोबाइल का डाटा भी ये देखें, अरेज डिवाइसेस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि अगर आप उसमें डाटा को अरेज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जीमेल भी ख़त्म हो जाएगा, आपका सारा डाटा भी ख़त्म हो जाएगा, वो मोबाइल सारा रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मोबाइल का डाटा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसमें आसानी भी है, मुश्किल भी है,
बशर्ते कि उसमें जो आपका जीमेल है लॉगिन होना चाहिए। अगर वहाँ पे उसकी लोकेशन ऑन है तो लोकेशन जो है ऑन होने के बाद आप अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हैं, जीमेल के ज़रिए वहाँ पे पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें रिंग कर सकते हैं, अपना डाटा ख़त्म कर सकते हैं, उसको मज़ीद जो है आप सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।